अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो क्लास 10th की केमिस्ट्री से हैं और मोस्टली बोर्ड के पेपर्स में रिपीट भी होते हैं कि फेडरल बोर्ड का पेपर जो है उसमें ये क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीट भी होते हैं और ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। अगर हम शॉर्ट में देखते हैं व्हाट इज़ द केमिकल इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन तकरीबन हर दफ़ा आता है। डिटरमिन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, क्या फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन मालूम करें, केसी लिखे, यूनिट लिखे। वो इन रिएक्शंस का भी आ सकता है, किसी भी और रिएक्शन का आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी मस्ट आता है। राइट इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट अ नोट ऑन द कंटेक्ट और हैबर प्रोसेस, दोनों में से कोई प्रोसेस भी आ सकता है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के दरमियान में जो डिफ्रेंशिएट है वो आता है। अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड या लेविस कंसेप्ट, तीनों में से कोई भी कंसेप्ट आ सकता है और उसके साथ एग्जाम्पल भी लिखनी होगी। डिफाइन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट, तीनों साल्ट्स की डेफिनेशन भी आ सकती है और किसी एक साल्ट की डेफिनेशन भी आ सकती है। साल्ट्स के यूजेस भी आ सकते हैं और ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप साल्ट्स को एज अ प्रिजर्वेटिव कैसे यूज कर सकते हैं। Why NH3 acts as a Bronsted-Lowry base and why BF3 acts as a लेविस एसिड, तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आइडेंटिफाई लेविस एसिड एंड बेस, उसके एग्जांपल में से ये रिएक्शन भी आ सकते हैं, कोई और रिएक्शन भी आ सकते हैं, इसमें से आपने लेविस एसिड और बेस का बताना होगा। इसी तरह आइडेंटिफाई ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस का भी आ सकता है कि उसमें आपको कहेंगे कि ब्रॉन्स्टेड एसिड या बेस बताएं। डिफाइन द फॉलोइंग कैटिनेशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप का की डेफिनेशन आ सकती है। डेफिनेशन डिफरेंशिएट आ सकता है अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल के बारे में। डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आ सकता है। हेक्सेन हेप्टेन का, हेप्टीन का आ सकता है, हेक्सीन का आ सकता है, हेक्साइन का आ सकता है, पेंटाइन का आ सकता है, ब्यूटाइन का आ सकता है, कोई भी मतलब कि इसमें से आ सकता है, लेकिन उसका क्वेश्चन जो है वो यही होगा कि उसका स्ट्रक्चरल भी लिखे, कंडेंस भी लिखे और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखे। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, अल्केन और अल्कीन के दरमियान में भी डिफरेंशिएट आ सकता है, अल्कीन और अल्काइन के दरमियान में भी आ सकता है, इसी तरह अल्केन और अल्काइन के दरमियान में भी आ सकता है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज लिखें या अल्काइंस की प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं, अल्कीन्स की प्रॉपर्टीज भी आ सकती हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट, कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं इथीन इंटू इथेन, इथीन इंटू ग्लाइकोल, मीथेन इंटू कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें से ये रिएक्शन भी है, इस चैप्टर के और रिएक्शंस भी हैं। तो इसी तरह कन्वर्जन वाले रिएक्शन आ सकते हैं, फिर आपने इनके रिएक्शंस लिखने होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, उसकी इक्वेशन लिखें। What is slaked lime? How it is produced? Define peptide bond and draw peptide bond between two amino acid. What is dehydration? What is dextrose sugar? Write name of layers of the earth and write temperature variation also. आपने इनके नेम्स भी लिखने हैं, लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर जो हैं, और उनकी टेम्परेचर वेरिएशन भी बतानी है कि वो उनका टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि इनमें से दो क्वेश्चन तो मस्ट ही आते हैं। उसमें हमारे पास है एक्सप्लेन लॉ ऑफ मैसेक्शन, राइट मेथड्स फॉर मेकिंग सॉल्ट, characteristics organic compounds, sources of organic compounds, right methods for preparation of alkene, alkyne and alkyne। तो इन तीनों में से कोई मेथड, किसी के भी मेथड आ सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, मतलब तीनों नहीं आ सकते गटे, या सिर्फ अल्कीन का आ सकता है, सिर्फ अल्काइन का आ सकता है, या सिर्फ अल्केन का भी आ सकता है। एक्सप्लेन सॉल्वर प्रोसेस, आल्सो ड्रॉ फ्लो शीट डायग्राम, डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ द यूरिया, आल्सो राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूरिया। तो स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस की भी तैयारी करें, साथ आप बुक के और क्वेश्चंस भी देखें, लेकिन इन क्वेश्चंस को साथ मस्ट रीड करें ताकि आपका पेपर जो है तो वो तकरीबन 80% पेपर जो होगा वो इन क्वेश्चंस में से आता है।